आज का प्रातः क्लास है 4 जून 1966। रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। बाप बच्चों से और क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि तुम बच्चों को पा लिया, माना सारा जहां पा लिया। क्योंकि तुम बच्चे ही सूर्यवंशी बच्चे हो, जो सूर्यवंशी बच्चे सारी दुनिया के बीज हैं। बीज को पा लिया तो जैसे सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ पा लिया। तो बाप और क्या कहेंगे। बच्चों को भी कह देते हैं ओम शांति अर्थात तत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, क्योंकि तुम भी बाप के साथ पतितों को पावन बनाने में मददगार बनते हो। ऐसे और कोई नहीं कह सकेंगे। कहा जाता है जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा वैसे हम। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। तो गोया ज्ञान नदियां ठहरे। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब भी हैं, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वो सरोवर नदियां आदि जड़ हैं। जैसे एक सरोवर का नाम है मानसरोवर, पहाड़ों पर बहुत ऊंची स्टेज में है। तो तुम भी चैतन्य ज्ञान मानसरोवर हो। तुम चैतन्य हो, वो तो जड़ सरोवर और जड़ नदियां हैं। और वो सब भी सागर से निकले हुए हैं। कई बच्चे हैं जो इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि ये बच्चियां भी हैं, पढ़ी लिखी तो है नहीं। बाबा ने बच्चियों से एक बार पूछा था कि ये खांड किससे बनती है, ये गुड़ किससे बनता है। तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से खांड बनती है। बेचारी पड़ी हुई तो है नहीं। अभी तुमको तो कितनी बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं। वो पानी का सागर होता है, उससे तो पानी की नदियां ही निकलेंगी। ये तो ज्ञान का सागर है।
ज्ञान की नदियां सरोवर निकलते ही रहते हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते हैं तो पानी भी तो बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल आदि बनाते रहते हैं पानी की पूर्ति के लिए। तो तुम बच्चे भी बढ़ते जाते हो। तुमको उठते बैठते चलते फिरते यही ख्यालात रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं और ऐसा वर्षा लेते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। रावण राज्य में भी राजाएं हुए हैं परंतु उनके वर्षे को तो छीनते रहते हैं। तुम्हारी ये 21 जन्म राजाई कायम रहेगी क्योंकि बेहद का बाप आए बेहद का राज भाग देते हैं और तुमको बेहद का राज भाग चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं ना। पवित्रता स्थायी रहती है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो जो बुलाने वाले हैं वो भक्त कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं। कृष्ण तो पतितों को पावन बना ही नहीं सकता। कृष्ण के लिए कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। उनके लिए गीत गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। अर्थात जो कृष्ण है वो ही नारायण है और नारायण तो देवता है। गाया भी जाता है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। तो नारायण पहले नर था, बाद में नारायण बनता है पुरुषार्थ करके। नर भी साकार और नारायण भी साकार। नर पतित को कहा जाता है, नारायण पावन को कहा जाता है। परंतु बनाने वाला तो चाहिए ना। कृष्ण और नारायण तो एक ही हो गए। 16 कला संपूर्ण। भगवान के लिए तो गायन है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कलाओं से परे है। ज्ञान चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है। सूर्य तो कलाओं से परे है। तो भगवान तो चैतन्य ज्ञान सूर्य है। वो निराकार है। निराकार का मतलब सिर्फ ज्योति बिंदु नहीं, वो इस सृष्टि पर आता है तो साकार भी बनता है। कोई नर तन में आता है, उस नर तनधारी को भी निराकारी बनाता है। तब कहा जाता है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी।
अगर शरीर ही न हो फिर निराकारी कैसे कहेंगे, निर्विकारी कैसे साबित होगा। जब कहते हैं पतित पावन तो कृष्ण बुद्धि में नहीं याद आना चाहिए, परम पिता परमात्मा ही याद आता है। तो हर एक बात ही आकर के समझाते हैं। अभी तो तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, जिस बाप के सन्मुख बैठे हो ये कोई इंद्रियों की साधना करने वाला साधु संत नहीं है। साधु संत तो इंद्रियों की साधना करते हैं। इससे साबित होता है कि इंद्रियों से पतित बनते हैं। वो साधु संत महात्माएं भी पतित हैं। परम पिता परमात्मा तो एवर प्योर है। तो तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। स्थापना ब्रह्मा तन द्वारा करते हैं, परंतु ब्रह्मा का तन तो छूट गया। तो ये साबित कैसे होगा कि ब्रह्मा तन द्वारा स्थापना करते हैं। ब्रह्मा का स्थूल शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में तो शिव बाबा आते ही नहीं है। और ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं। कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु, और विष्णु की तो अनेक भुजाएं दिखाते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की भुजाएं और राम सीता की भुजाएं, चारों ही आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक होते हैं, तब कहा जाता है विष्णु। तो भुजाओं को चलाने वाला भी कोई होगा ना। तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। वो ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी बन गया। प्रजापिता को तो जो भी मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ प्रजा है उसके साथ ही रहना पड़े। प्रजापिता पतित को कहा जाता है। पतित मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो उस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश और स्थापना के बाद फिर लगा हुआ है, क्योंकि जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक विनाश नहीं हो सकता। पूरी राजधानी स्थापन होनी है। इससे सिद्ध होता है कि बाप पुरानी दुनिया में आते हैं, ऐसे नहीं कि कृष्ण भगवान द्वापर युग में आया और कलयुग पापी युग स्थापन हो गया। नहीं, वो आते ही हैं पतित पुरानी कलयुगी दुनिया में।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की करते हैं। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों की पुरानी सृष्टि में विनाश होता है और ब्राह्मणों की नई सृष्टि, जिसे कहा जाता है एडवांस पार्टी, उसकी स्थापना होती है। तो कहेंगे ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है? क्या ब्राह्मण मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं? नहीं, जो ब्राह्मण पतित पुरानी दुनिया के हैं, जो ब्राह्मण अपने बाप को ही नहीं पहचानते हैं, वो ब्राह्मण पावन दुनिया बनाने के लिए बाप के बनते हैं, बाप को पहचानते हैं। तो जो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, तो पहले पहले पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया ही नई दुनिया बनती है, फिर शंकर द्वारा ब्राह्मणों की पुरानी पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ही अनेक धर्मों से चुनी हुई आत्माएं आकर के ब्राह्मण बनती हैं। इसलिए शास्त्रों में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। तो जरूर अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण भी होंगे। कहा ही जाता है अल्लाह अव्वल दिन, भगवान आते हैं तो अव्वल नंबर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानियां और चित्र आदि भी मिलते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक, अर्थात स्वर्ग का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। कहते हैं बाप को और वर्षे को याद करो, इस बात को भूलो मत। और पॉइंट्स तो भूल जाते हैं, परंतु ये तो मुख्य पॉइंट है। जानते हो कि एक बाप ही पतित पावन है, तो युक्ति बताते हैं पावन होने की। क्या युक्ति बताते हैं? दुनिया में और भी तो ग्रेट फादर्स हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कितनी बड़ी जनरेशन के फादर हैं। एक क्राइस्ट को ही 200 करोड़ बच्चे, तो ग्रेट फादर तो हुआ, परंतु उसको पतित पावन बाप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्राइस्ट आदि जब से आते हैं तब से इस दुनिया में खुद भी पतित बनते जाते और अपने फॉलोअर्स बच्चों को भी पतित बनाते जाते।
अभी बाप तुम बच्चों से कहते हैं कि तुम तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन गए हो, क्या कारण हुआ? कुछ तो कारण हुआ होगा। क्या कारण हुआ? क्यों पतित तमो प्रधान बन गए हैं? अनेक धर्मों के संसर्ग संपर्क में आते आते तुम पतित तमो प्रधान बन गए। 84 जन्म अब तुम्हारे पूरे हुए, अब फिर से तुमको सतो प्रधान बनना है, क्योंकि एक बाप अब आया हुआ है तुमको पतित से पावन बनाने के लिए, और धर्म पिताएं तो पतित बनते हैं और पतित बनाते हैं। दुनिया ही नीचे गिरती जाती है, सारी दुनिया की मेंटेलिटी गिर जाती है, परंतु एक ही बाप है जो तुमको संग के रंग से पावन बनाते हैं। अनेकों के संग के रंग से तुम पतित बने, अब पावन कैसे बनेंगे? एक की याद से, एक के संग के रंग से पावन बनेंगे। तो इसमें याद ही मुख्य है, और याद भी कब आती है? इन आंखों से किसी को देखते हो तो याद आता है या नहीं याद आता है? ऐसे ही जो भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जिस किसी का भी संग करेंगे तो वो याद जरूर आवेगा। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अनेकों को भूल जाओ, क्योंकि तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है। बाप तो कभी तमो प्रधान बनता ही नहीं, वो तो सदैव एवर प्योर है। पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं, तो भी एवर प्योर है, उनको संग का रंग लगता ही नहीं। और मनुष्य सृष्टि में जो भी धर्म पिताएं हैं, महात्माएं हैं, साधु संत हैं, देवताएं हैं, सबको संग का रंग लगता है। तो आप सतो प्रधान बनो, तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, और जो नई दुनिया बनने वाली है, साकारी दुनिया, वो भी पवित्र है। अपवित्र और पतित दुनिया तो ये है जहां आत्माएं भी तमो प्रधान, तो उन आत्माओं के शरीर भी तमो प्रधान है। ये जो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सूक्ष्म वतन में या ब्रह्मांड में नहीं फिरता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यहाँ है। ये 4 युग कोई मूल वतन या सूक्ष्म वतन में नहीं होते। ये सृष्टि का चक्र यहाँ स्थूल वतन में ही है। क्यों? क्योंकि नाटक स्थूल वतन में ही होता है, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वो तो है आत्माओं की निराकारी दुनिया, और वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। ये साकारी सृष्टि भी
जब सतो प्रधान थी सतयुग में कितनी छोटी थी। वहां होता ही है एक धर्म, अनेक धर्मों की आत्माएं वहां होती ही नहीं। तो पॉपुलेशन बहुत कम होती है। बाकी मनुष्य जो कहते हैं वहां भी दैत्य आदि थे, ये तो झूठ बात है। दैत्य की पैदाइश किससे हुई? शास्त्रों में दिखाते हैं दिति से दैत्य की पैदाइश हुई। दिति माने ही अपवित्र, खंडित, आदिति माने पवित्र। तो यहाँ संगम युग की बातें हैं। बाकी ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में दैत्य थे। तुम समझते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। जो अदिति की संतान है, अद्वैत है। अद्वैत माने जिनका दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा कुल नहीं है, दूसरा धर्म नहीं है, दूसरी मत नहीं है। ऐसे अद्वैत कुल के देवताएं नई दुनिया में होते हैं। अभी तुम ब्राह्मणों में ही प्रत्यक्षता होने वाली है। कौन रावण कुंभकर्ण जैसे दिति की संतान हैं और कौन देवता बनने वाले हैं अदिति की संतान। कहते हैं रावण कुंभकर्ण भी ब्राह्मण थे। ये शास्त्रों में गाया हुआ है। वो तो समझते हैं त्रेता युग की बात थी। अब त्रेता और सतयुग की तो हिस्ट्री ही नहीं मिलती। मनुष्यों के पास सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। जब से इब्राहिम द्वैतवादी धर्म आया, ये द्वैतवादी धर्म जब से आते हैं तो द्वापर कहा जाता है। इस द्वापर में ही दैत्य संप्रदाय होते हैं, जिनका फाउंडेशन इस संगम युग में ही पड़ता है। वो चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षस बन रहे हैं, कोई देवता बन रहे हैं। ये नाम जो भी पड़े हुए हैं वो काम के आधार पर पड़े हुए हैं। तो अब जो अपवित्र बन रहे हैं उन अपवित्रों का विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ऐसे तो सारी दुनिया का विनाश होगा। परंतु जो सत्य होंगे, सत्य बाप के बच्चे होंगे, वो सतयुग में जावेंगे। सतयुग हेवन की स्थापना होगी। इसके लिए तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते हैं बच्चों की खिदमत करने, और ये तो बेहद का बाप है। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो बेहद के बाप को भी तरस पड़ेगा ना। वो है ही रहमदिल बाप, ब्लिसफुल पीसफुल बाप है और नॉलेजफुल भी है। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई भी शांति नहीं दे सकता।
4-6-66 की वाणी का दूसरा पेज। तुम तो जानते हो इन सन्यासियों के पास कोई शांति थोड़े ही है। वो तो खुद ही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे प्राप्त हो, बड़े बड़े शांति सम्मेलन करते रहते हैं। तो इससे साबित होता है कि वो साधु सन्यासी उदासी भी अशांत हैं। वो दुनिया को शांत कैसे बना सकते? ये है ही पतित दुनिया। बाप ही कहते हैं संपूर्ण सुख संपूर्ण शांति आकर के ले लो। बेहद के बाप के सिवाय और कोई संपूर्ण सुख शांति नहीं दे सकता। ये बेहद के बाप का बेहद का वर्षा है। इस बेहद के वर्ष को कहते ही हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति में होती है संपूर्ण शांति और जीवन मुक्ति में होती है जीवन रहते भी संपूर्ण सुख। गीत भी गाते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। परंतु ये मैं किसने कहा? कहते हैं गीता में है भगवान वाच। अच्छा, भगवान वाच है गीता में, तो कब भगवान ने वो वाच किया? मुसलमान तो ऐसे ही कह देते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियां निराकार, तो क्या परमधाम से फरमावेंगे? कहते हैं अल्लाह अर्श में रहता है। अब अर्श तो परमधाम को कहा जाता है, अर्श से आवाज आवेगी क्या? तो ये बात तो कोई बता ही नहीं सकता कि भगवान कब आते हैं, कब आकर के सनातन धर्म की सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान ने गीता सुनाई तो कब सुनाई? कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। एक तरफ कह देते हैं कृष्ण द्वापर में आया, दूसरी तरफ कीर्तन में गाते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। अब शास्त्रों में तो बताया है नारायण सतयुग में आदि में हुआ। सतयुग आदि में नारायण 16 कला संपूर्ण था। कोई बात ही नहीं बनती। अरे सतयुग में तो पतित दुनिया है ही नहीं, तो कलयुग में तो और ही जास्ती पतित हो जाएंगे। अरे भगवान तो आते ही हैं पावन दुनिया स्थापन करने, और पावन दुनिया तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो कोई मनुष्य सृष्टि का मनुष्य बना ही नहीं सकता। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास मौजूद है। कोई भी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि ने इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाया। दुनिया में दुख और ही बढ़ता गया। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतित दुखी दुनिया के अंत में पावन दुनिया स्थापन करने के लिए। तो बुद्धि चलनी चाहिए ना कि भगवान कब आवेंगे। जरूर दुखी दुनिया के अंत में ही आवेंगे। ये कितने बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, पंडित हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। और उनके कितने ढेर के ढेर फॉलोअर्स हैं। उनके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। बहुत बड़ी प्रजा है। अब पतित दुनिया में तो जरूर सब पतित ही होंगे, पावन दुनिया में सब पावन ही होते हैं।
ये दुनिया में तो है ही रावण राज्य। इस रावण राज्य में एक दो को पतित ही बनाते रहते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र जंत्र आदि देते रहते हैं। ये बाबा ने भी तो बहुत गुरु किए हैं। ये हठ योग भी अथाह है। दिखाते हैं हठ योगी नीचे से रस्सी डालेंगे, ऊपर से निकालेंगे। कहते हैं हम अपनी सफाई करते हैं। अब देखो कितने प्रकार के हठ योग आदि हैं। आत्मा के लिए कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी उल्टी बातें सुनाई दी हैं। कहते हैं आत्मा को लेप छेप लगता ही नहीं, शरीर को संग का रंग लगता है। बाप कहते हैं वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। जिस आत्मा में ही खाद पड़ी है, शरीर में विकारों की खाद तोड़े ही पड़ी है। ये बातें और किसको पता नहीं है। कहते तो हैं ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है, ये बहुत पाप करते हैं, ये महान आत्मा पुण्यात्मा है। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे महान परमात्मा। कहेंगे क्या? परमात्मा महान कह नहीं सकते। हाँ, सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि उन्होंने सन्यास किया हुआ है। अभी बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमपिता परमात्मा बाप के और कोई भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाप कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और मनुष्य आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरती जाती है। ये सन्यासी भी तो जन्म भ्रष्टाचार से ही लेते हैं। इन सन्यासियों उदासियों का जन्म भी तो भ्रष्ट इंद्रियों से हुआ है ना, कि पावन इंद्रियों से हुआ है। पतित दुनिया में कोई भी पावन आत्मा नहीं हो सकता। अभी सैंपलिंग लग रही है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। वो तो छोटे छोटे मठपंथ हैं, टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी ही लगती है। वो अनेक प्रकार के मंत्र देते रहते हैं और किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। ये बाप भी वशीकरण मंत्र देते हैं, मनमना भव, जिस मंत्र से तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। मंत्र का अर्थ क्या है? तीन शब्द हैं, मत, मना, भव। संस्कृत के शब्द हैं। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा, अर्थात मेरे मन में समा जा। अब भला बताओ, भगवान का भी मन होता है क्या? है? भगवान का मन होता है? भगवान तो अमन है, सदैव अमन चैन में रहने वाला है। तो वो कैसे कहेगा कि मेरे मन में समा जा?
जरूर 3 देवताओं की रचना रचते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और शास्त्रों में भी कहा हुआ है कि मनु के द्वारा मनुष्यों की रचना की गई। जरूर मनुष्यों का कोई बाप होगा, उसी का नाम शास्त्रों में मनु रखा गया है। मन चलायमान होता है, मनुष्यों को मन होता है, देवताओं को मन होता तो है लेकिन चलायमान नहीं होता है। उनकी एकाग्रता अपनी आत्मा में रहती है, वो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। तो तुमको बाप जो मनमना भव मंत्र देते हैं, उसका अर्थ ही है कि मैं जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप ज्ञान को गहराई तक समझता है, मनन चिंतन मंथन के द्वारा। ये मनन चिंतन मंथन मन ही तो करता है। कौन करता है? भगवान के 3 कार्यकर्ताएं हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन रूपी मनुआ ब्रह्मा को कहा जाता है। वो ब्रह्मा नहीं जो सिर्फ मुरली को सुनता था, कि मनन चिंतन भी करता था। मनन चिंतन नहीं करता था तो उस ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है। उस ब्रह्मा की बात है जिसने मन से संकल्प करके मानसी सृष्टि पैदा की। कहते हैं ब्रह्मा से मानसी सृष्टि के द्वारा, मन के संकल्पों के द्वारा पहले पहले 4 पुत्र पैदा हुए। कौन कौन? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चारों ही पुत्र ज्ञान के आधार पर छोटे बड़े कहे जाते हैं। जिसमें सबसे ज्ञान था, जास्ती ज्ञान था, वो बड़े से बड़ा योगी कहा जाता है। सनत कुमार को कहा जाता है योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। तो वो सनत कुमार के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सनत कुमार से सनातन धर्म, जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध से बौद्ध धर्म। तो तुम जानते हो कि बाप ही आकर के वो मंत्र देते हैं जिससे तुम विकारों के ऊपर जीत पहन करके देवता बनते हो। राम राम का मंत्र भक्त लोग जपते हैं, परंतु उस राम राम का मंत्र जपने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। मंत्र के अर्थ को तो समझते नहीं। राम कौन? ऐसे तो अर्थ भी बताते हैं। रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम। अब योगी किसमें रमण करते हैं? वो तो त्रेता का राम कह देते हैं। अब त्रेता के राम की तो कोई बात ही नहीं है। राम और कृष्ण ये 2 नाम हैं
राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। अर्थात कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है। बच्चा कभी मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता, ये तो बाप का ही काम है। तो तुमको असली मंत्र देते हैं, मनमना भव, मेरे इस मन रूपी ब्रह्मा में समा जा। अर्थात जो मेरे मुकर्रर रथ में संकल्प चलते हैं, वो ही संकल्प तेरे अंदर चलना चाहिए। दूसरा कोई भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। संकल्प मात्र भी बाप के संकल्पों से विरोधाभास नहीं होना चाहिए। वाचा से विरोध करना, कर्मणा से विरोध करना, कर्मेंद्रियों से विरोध करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे तुम मनमना भव बनेंगे तो जरूर पवित्र आत्मा बन जाएंगे। इस याद को ही योगाग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पहनते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है और ये नामी ग्रामी योग बाप के सिवाय और कोई नहीं सिखा सकता। सिखाने वाला सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु होगा या साकार भी होगा? साकार तो होगा, परंतु साकारी स्टेज वाला नहीं होगा। जरूर सिखाने वाला निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होना चाहिए। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ही होंगी ना कि सूक्ष्म वतन में होंगी? है? उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम ब्राह्मण हो तो तुमको जन्म देने वाला ब्रह्मा कहाँ है? क्या कहेंगे? सूक्ष्म वतन में है। तो तुम भी सूक्ष्म वतन में बैठो जाके। अरे समझते नहीं हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा की हम औलाद हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है इस सृष्टि पर, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी इस सृष्टि पर चाहिए। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं और बच्चे भी जरूर ब्रह्मा के साथ होंगे। क्या? किसके साथ होंगे? ऐसे नहीं कि क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियंस के साथ होंगे, बौद्धियों के साथ होंगे, नहीं। जो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं वो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के साथ ही होंगे, क्योंकि ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए। ये कुल बनता ही तब है जब ब्रह्मा के बच्चे बने। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल। ऐसे तो ब्रह्मा अनेकों के नाम हैं, परंतु उन ब्रह्मा से जो सृष्टि होती है वो ऊंचते ऊंच सृष्टि नहीं कही जा सकती। वो ब्राह्मण भी 9 कुरियों में ही होते हैं। तुम्हारी तो है ऊंचते ऊंच कुरी। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर तुम पुरुषार्थ करके हाई जंप लगा के उथल खावेंगे। भक्ति मार्ग में बाईजोली खेलते हैं ना, क्या करते हैं? कभी सर नीचे पांव ऊपर हो जाते हैं, कभी पांव नीचे सर ऊपर हो जाता है। तो अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बन जाएंगे।
तो अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, समझने की बहुत थोड़ी बात है, सिर्फ बाप की याद में रहो। ये भी बुद्धि में है, बाबा हमको 84 जन्मों का राज बताए रहे हैं, क्योंकि 84 लाख जन्मों का तो हिसाब किताब कोई बता ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये युक्ति निकाली है, साधु सन्यासी और शास्त्रकारों ने क्या युक्ति निकाली कि 84 जन्मों की बजाय 84 लाख योनियां बता दो, कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है तो कोई पूछेगा ही नहीं। अभी बाप कहते हैं 84 लाख योनियां तो होती हैं, परंतु मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों जैसे कर्म करने लग पड़े। सत्व प्रधान मनुष्य होते हैं तो जरूर देवता ही कर्म करेंगे, जब तमो प्रधान बनते हैं तो बंदर जैसे कर्म करने लग पड़ते हैं। अभी तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो ये बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं, ये बात कोई को पता नहीं है, क्योंकि 84 लाख का हिसाब तो कोई बता ही नहीं सकता। मनुष्य आत्मा 84 का चक्कर लगाती है। आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने के लिए, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक आती ही रहती है। तो जरूर जो बाद में आवेंगे उनके कम जन्म होंगे, और जो इस चक्र में आदि में आवेंगे उनके जास्ती जन्म होंगे। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती रहती है, परंतु इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। एक बाप ही आकर बताते हैं। तो मनुष्य को कब परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता? क्यों नहीं कहा जाता है? क्यों नहीं कहा जाता? अरे मनुष्य कहाँ कब जाता है? मनुष्य का मन चंचल होता है, मन से मनन चिंतन मंथन करता है। तो मनन चिंतन करने वाला सोचता हुआ या असोचता हुआ? वो तो सोचने वाला हो गया, सोच विचार करने वाला हो गया। और भगवान? भगवान तो असोचता है। तो असोचता है वो ही भगवान है। तो इस मनुष्य सृष्टि में पहचान करनी पड़े कि असोचता बाप कहाँ है, जिसे कुछ भी सोचने विचारने की दरकार नहीं। गॉड फादर कहने से निराकार शिव की तरफ बुद्धि चली जाती है। मनुष्य को गॉड फादर नहीं कहा जाता है। जीवात्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी जानते हो कि निराकार बाप का नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं है। उनकी बिंदी का ही नाम शिव है, और मनुष्य आत्माओं की बिंदी का नाम है नहीं। उनके शरीरों का नाम होता है। क्यों? शिव परमात्मा भी बिंदी, आत्माएं भी बिंदी। तो शिव परमात्मा की बिंदी का नाम शिव, और मनुष्य आत्माओं की बिंदी का नाम क्यों नहीं हुआ है?
क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, सब शरीर धारण करते हैं। एक शिव बाप ही है जो इस सृष्टि पर आता तो है, शरीर तो लेता है, परंतु शरीर लेते हुए भी स्टेज निराकार ज्योति बिंदु की रहती है या सोच विचार करने की भी स्थिति रहती है? निराकारी स्टेज रहती है। तो परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़े ही सुनावेंगे। तो इनका अपना नाम स्थिर है। क्या नाम है इनका? शिव, अर्थात कल्याणकारी। पतित तन में आते हैं, पतित षष्ठियों के बीच में आते हैं, परंतु जो भी बोलते हैं वो कल्याणकारी बोलते हैं या अकल्याणकारी बोलते हैं? पतित शरीर में प्रवेश करके पतित शरीरधारी की कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं वो कल्याणकारी कर्म होता है या अकल्याणकारी साबित होता है? कल्याणकारी ही साबित होता है। इसलिए हर हालत में उनका नाम शिव है। तो इनका ये अपना नाम है। क्या? शिव। बिंदु रूपी स्टेज में बोलते हैं, बिंदु रूपी स्टेज में कार्य करते हैं, तो इनका बिंदु का ही नाम है। बाप समझाते हैं मेरे शरीर का कोई नाम नहीं है। जिस तन में प्रवेश करते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, और न तो मैं पुनर्जन्म में आता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। इसमें नहीं कहा, क्या कहा? इनमें प्रवेश करता हूं। ऐसे बहुवचन में क्यों कहा? क्योंकि रामकृष्ण की दो आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करता हूं। जब मैं प्रवेश करता हूं तो इनको भी पता नहीं पड़ता। किनको? रामकृष्ण की आत्माओं को भी पता नहीं पड़ता कि मैं कब इनमें प्रवेश करता हूं। है? पड़ता है? नहीं पड़ता है। और वो तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं कि गुलजार दादी में शिव आता है। तो ये बात साबित होती है? क्यों नहीं साबित होती? क्योंकि गुलजार दादी में जब प्रवेशता होती है तो सबको पता पड़ जाता है कि कोई सोल ने प्रवेश किया। चेहरा मोहरा बदल जाता है, शरीर को झटका लगता है, और बाप कहते हैं मेरा तो दिव्य जन्म है। कैसा दिव्य जन्म है? मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसको पता भी नहीं लगता, उसको भी पता नहीं पड़ता, किसी को भी मालूम नहीं पड़ता मैं कब आता हूं और कब चला जाता हूं। मेरे आने की और मेरे जाने की कोई तिथि तारीख नहीं है। है? नहीं है। फिर ये जो शिवरात्रि मनाते हैं तथाकथित ब्राह्मण, वो किस आधार पर मनाते हैं? सन 36 के बाद, 47 के बाद, माउंट आबू में आने के बाद जो शिवरात्रि मनाते हैं वो किस आधार पर मनाते हैं? इन्हें पता तो पड़ता नहीं कि मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं। तो इनका आधार क्या है? है? हाँ, जो भक्त करते हैं वही ये ब्राह्मण करते हैं। बाकी मेरी तो कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूं। कब होता है कल्प का अंत?
है। जब कल्प का अंत होता है तब पहचान क्या है? मुरली में तो बताया है, कल्प का अंत होता है तो मैं नारायण के रूप में आता हूँ। नई दुनिया की आदि होती है और पुरानी दुनिया का अंत होता है। कौन सी नई दुनिया और कौन सी पुरानी दुनिया? ब्राह्मणों की नई दुनिया की शुरुआत 76 से, जिसे एडवांस पार्टी कहा जाता है, और पुरानी दुनिया का विनाश शुरू हो जाता है। वो टाइम होता है रात्रि के 12 बजे। कौन पहचानता है कि रात्रि के 12 बजे? विदेशी पहचानते हैं। जब मैं आता हूं, जिस तन में आता हूं, उस तन की पहचान किनको होती है? पहले पहले इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट के क्रिश्चियन धर्म का जो फाउंडेशन डालने वाले बीज रूप आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनको ही पता चलता है और दूसरे धर्म वालों को पता नहीं चलता है। तो मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूं। इसलिए जो भी विदेशी हैं, इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट को फॉलो करने वाले, वो दिन की शुरुआत कै बजे से मानते हैं? रात्रि के 12 बजे से मानते हैं। तो मैं रात में आता हूं। अभी रात है ना, कि सूर्य निकल आया है? भारतवासी दिन की शुरुआत सूर्य निकलने से मानते हैं, और विदेशी लोग दिन की शुरुआत रात्रि के 12 बजे से मानते हैं। ये है ही पतितों की दुनिया। मैं आया हूं पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने के लिए। अच्छा, ओम शांति।